जय श्री कृष्ण। पंच भिक्षु की कहानी पंचतीर्थी में रोजाना सुनी जाती है। एक साहूकार था, उसके एक बेटा व बहू थे। साहूकार की बहू बहुत ही प्रतिव्रता स्त्री थी। वह बहुत ही सुंदर थी। बहू ने यह नियम ले रखा था कि वह किसी पराये पुरुष के सामने नहीं आती थी। पूजा पाठ, दान सेवा में उसकी रुचि थी। हर वर्ष कार्तिक स्नान व व्रत किया करती थी। कार्तिक मास में बहू गंगा स्नान के लिए जाती थी। पराया पुरुष उसे ना देखे, इसलिए वह सुबह जल्दी ही नहाने जाती थी। एक राजा का लड़का था, वह भी रोजाना गंगा स्नान करने जाता था। वह सोचता था कि मैं तो इतनी जल्दी नहाने आता हूँ, लेकिन मेरे से पहले आकर कौन नहाता है। ऐसा करते करते कार्तिक मास पूरा होने आया। अब केवल 5 दिन शेष बचे थे। उस दिन साहूकार की बहू तो नहाकर जा रही थी, तभी उसे घोड़े की चाप की आवाज़ सुनाई दी, तो वह जल्दी जल्दी जाने लगी। उसी समय उसकी माला व मोचड़ी वहीं छूट गई। राजा आया, माला व मोचड़ी देखकर सोचने लगा कि माला व मोचड़ी इतनी सुंदर है तो इसे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसकी माला व मोचड़ी है वह मेरे पास 5 दिन आएगी, तब उसकी माला व मोचड़ी मैं वापस देऊंगा। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी, लेकिन किसी को मेरी साख भरने के लिए बिठा देना। राजा गंगा जी के घाट पर बिस्तर करके एक सुए का पिंजरा टांग दिया। सुआ अर्थात बोलने वाला तोता। अब सुबह हुई, साहूकार की बेटे की बहू आई। पहली सीढ़ी पर पांव रखा जब वह बोली कि हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर भगवान, 5 पांडु, छठा भीम नारायण, भीष्म राजा, उस पापी को नींद आ जाना। मैं सत की हूँ तो मेरा सत रखना। राजा को तो नींद आ गई और वह नहा धोकर जाने लगी तो सुए से कहा, सुवा सुवा सूटा, गल घालूंगी हार, साख भरिए मेरा बीरा। तब सुआ बोला कि कोई वीर अर्थात भाई भी साख भरता है क्या। तब वह वापस बोली, सुवा सुवा सूटा, पग घालूंगी नेवर, साख भरिए मेरे देवर। तब सुआ बोला कि ठीक है भाभी, मैं साख भरूंगा। वो तो कहकर गई और सुए से कह के गई कि उस पापी दुष्टी राजा से कह देना कि मेरी एक रात पूरी हो गई है। राजा हड़बड़ाकर उठा और सुए को पूछा कि सुआ सुआ वह आई थी क्या और वह कैसी थी। सुआ बोला कि हाँ राजा जी आई थी, आभा की सी बिजली, होली की सी झाल, केले की सी कामड़ी, गुलाब का सा रंग। राजा ने सोचा, आज तो मैं अंगुली पर चीरा लगाकर बैठ जाऊंगा तो मुझे नींद नहीं आएगी। वह तो अंगुली पर चीरा लगाकर बैठ गया। इधर वह आई और वैसे ही भगवान से प्रार्थना करने लगी और इधर उसकी प्रार्थना से राजा को तो नींद आ गई और वह नहाकर जाने लगी और सुए से उसने साख भरवा ली और कह गई कि उस पापी दुष्टी राजा से कह देना कि मेरी 2 रात पूरी हो गई है, मेरी माला व मोचड़ी मेरे घर भिजवा दे। राजा ने उठते ही पूछा तो सुए ने वही जवाब दिया। राजा ने सोचा, आज तो मैं आँखों में मिर्ची डालकर बैठ जाऊंगा। राजा तो आँखों में मिर्ची डालकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और उसने वैसे ही भगवान से प्रार्थना की और नहाकर जाने लगी तो साहूकार की बहू ने सुए से साख भरवाई और कह गई कि उस पापी दुष्टी राजा को कह देना कि मेरी 3 रात पूरी हो गई है, मेरी माला व मोचड़ी मेरे घर भिजवा दे। अब तो राजा परेशान हो गया और सोचा कि कल मैं कांटों के बिस्तर कर लूँगा, कांटे चुभेंगे तो मुझे नींद नहीं आएगी। उस दिन भी उसे नींद आ गई और वह आकर चली गई और सुए से साख भरवा ली और सुए को कह के गई कि उस पापी दुष्टी राजा से कह देना कि मेरी 4 रात पूरी हो गई है, मेरी माला व मोचड़ी मेरे घर भिजवा दे। 5वें दिन राजा आग के खीरों पर बैठ गया। वह उस दिन भी प्रार्थना करती हुई आई भगवान से और बोली कि हे भगवान, आज मेरा सत रख लेना और राजा को नींद आ जाना। वह आई और नहा धोकर जाने लगी
और सुए से साख भरवा ली और सुए को कहा कि उस पापी दुष्टी राजा से कह देना कि मेरे 5 दिन आज पूरे हो गए हैं, मेरी माला व मोचड़ी मेरे घर भिजवा दे। राजा उठा और वापस सुए को पूछा कि वह आई थी क्या। सुआ बोला, आई थी, आपसे कह गई है कि माला व मोचड़ी मेरे घर भिजवा देना। थोड़े दिन बाद राजा को कोढ़ निकल आया और वह त्राही त्राही कर कर पुकारने लगा और ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा कि मेरे सारे शरीर में जलन कैसे लगने लगी है। ब्राह्मण बोला कि आपने किसी पतिव्रता स्त्री पर पाप रखा है, उससे आपको कोढ़ आया है और आपके तन बदन में आग लगी है। राजा ने पूछा कि अब ये ठीक कैसे होगा। तो ब्राह्मण ने बोला कि आप उसको धर्म की बहन बनाओ और उसके नहाए हुए जल से नहाओगे तो आपकी जलन और यह कोढ़ मिट जाएगा। राजा माला और मोचड़ी लेकर उसके घर गया और साहूकार को कहा कि ये तेरी बहू के गंगा जी के नदी पर भूल के गई थी, जो उसको दे देना और कह देना कि वह अपने नहाए हुए जल से मेरे को नहला दे। तब साहूकार बोला कि वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती है, तू इस नाली के नीचे बैठ जा, वह नहाएगी और उसके बाद तेरे ऊपर जब पानी गिरेगा तो तू उससे नहा लेना। राजा नाली के नीचे बैठ गया और उसका नहाया हुआ जल उसके ऊपर गिरा तो राजा की काया कंचन सी हो गई। हे पंच भिखु देवता, साहूकार की बहू का सत रखा, वैसा सबका रखना। कहते को, सुनते को, हुकारे भरते को सभी का सत रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान लेना। जय श्री कृष्ण।